नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 32 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है। वर्तमान समय में ये अपना कार्य कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, आगे के जीवन के बारे में जानना चाहते हैं, सफलता व प्रगति के बारे में जानना चाहते हैं। हाँ, जिस हिसाब से ये मेहनत करते हैं उस हिसाब से इनको कामयाबी नहीं मिल पा रही है। तो ये इनको जानना है कि ये कामयाबी इनको कब से मिलेगी और आगे का जीवन इनका कैसा रहेगा। और अभी जो कुछ डेप्थ हो चुका है, कुछ कर्जे हो चुके हैं, वो कर्जा इनका कब से ख़त्म होगा और आगे के जीवन में क्या सफलता, क्या दिक्कतें दिख रही हैं, उस महत्वपूर्ण विषय पर बात करें। और आगे के जीवन में आकस्मिक धन लाभ को लेकर क्या योग बने, उस महत्वपूर्ण विषय पर भी इनको जानना है। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, मैं अभी आपके अतली पर हर एक चीज़ पर बात करेंगे। जो भी आपका पॉजिटिव पॉइंट होगा उस पर भी बात करेंगे, जो आपका नेगेटिव पॉइंट होगा उस पर भी बात करेंगे, ताकि आपको बिल्कुल भी समस्या ना हो, बिल्कुल भी तनाव ना हो और आप अपने जीवन को सार्थकता के साथ बिता पाएँ। और जो भी उपाय हैं ये भी मैं आपको देने का कोशिश करूँगा। तो अगर आप पॉजिटिव चीज़ को देखेंगे तो हथेली सबसे पहले गुलाबी नज़र आ रही है। अगर किसी व्यक्ति की हथेली गुलाबी हो तो ये इस चीज़ का परिचय कराती है कि जातक के जीवन में खास टेंशन नहीं होता, जातक के जीवन में खास तनाव नहीं होता, जातक को धन को लेकर सोचना नहीं पड़ता। तो हथेली गुलाबी है तो ये एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करा रही है कि जातक का जीवन कंफर्टेबिलिटी के साथ बीतेगा। अब इसके बाद अगर हम बात कर लें, इसके बाद और क्या चीज़ें हैं हाथ पर, उस पर थोड़ा सा बारीकी पूर्वक समझे तो उसको भी थोड़ा आप समझने का कोशिश करिए। इसके बाद आप देखोगे तो जीवन रेखा कंप्लीट लाइफ लाइन यहाँ पर दिख गई, जो कि बेहतरीन है। अब लाइफ लाइन पर कंटिन्यू प्रोग्रेस लाइन, अगर किसी व्यक्ति के जीवन रेखा पर प्रगति की रेखा हो तो लाइफ में अपॉर्चुनिटी की कोई कमी नहीं होती, लाइफ में मौका का कोई कमी नहीं होता, सार्थकता के साथ मौका मिलता है और जीवन बढ़िया बीतता है। ये जो लाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ ना, ये प्रगति की रेखा, ये ग्रोथ की रेखा है। इस केस में जातक के जीवन में ग्रोथ होता है, प्रगति होती है, तरक्की होता है। इसके बाद अगर हम बात कर ले पॉजिटिव चीज़ की तो एक बेहतरीन सी भाग्य रेखा दिख रही है। हाँ, एक समय के लिए थोड़ी गड़बड़ हुई है लेकिन एक समय के बाद तो कुछ ज़्यादा ही अच्छी है। यहाँ पर से ट्राइंगल्स, यहाँ पर स्क्वायर्स, आगे भी स्क्वायर्स, ये भी एक शानदार रूप में दिख रही है। भाग्य रेखा यहाँ भी नज़र आ रही है, मतलब भाग्य रेखा में कोई कमी ही नहीं है, मतलब बेहतरीन बेहतरीन मानी जाएगी। इसके बाद आप देखेंगे तो सूर्य रेखा पर यहाँ पर एक त्रिभुज, इसके बाद सूर्य रेखा ऐसे करके गई, यहाँ पर एक सूर्य रेखा, यहाँ पर से एक फिश साइन बन रहा है जो कि अभी सार्थक नहीं हुआ है। कुछ उपाय करने के बाद इसमें सार्थकता आ जाएगी डेफिनेटली। यहाँ पर से एक सूर्य रेखा नज़र आ रही है, क्या बात है। ये वाली भी आपकी दिख रही है, यहाँ पर से एक ट्राइंगल्स बहुत ज़बरदस्त, और आगे भी ये बुद्ध रेखा बहुत शानदार है। यहाँ से भी एक मनी ट्राइंगल जैसी आकृति है, क्या बात है। बुद्ध पे कड़ी रेखा है, दिमाग बहुत तेज़ है, मतलब इतनी पॉजिटिविटी आपके हाथ पर है कि ये आपको अमीर बना सकती है, ये आपको अचानक अमीर बना सकती है। सबसे बड़ी बात है ये आपको अचानक अमीर बना सकती है। और जो भाग्योदय का समय है ना, ये आपके 35 वर्ष की आयु से आपको देखने को मिलेगा। लिख के रख लो आप, अभी आपके 32 वर्ष की आयु है, 2-3 साल आपका संघर्ष है। हाँ, 3-4 साल संघर्ष में अगर बहुत दिक्कत आ जाए तो फिर तो दिक्कत ही है, वो उसके लिए हम उपाय करेंगे, क्योंकि थोड़ा दिक्कत मुझे दिख भी रहा है। 2 कारण है। पहला कारण आप देखो तो यहाँ पर से आपकी भाग्य रेखा मिट गई है, मतलब 32वें वर्ष की आयु के बाद और 36वें वर्ष की आयु तक आपकी भाग्य रेखा मिटी हुई है। दूसरा मेन कारण है जीवन रेखा पर कंटिन्यू राहु रेखा। तो हो सकता है कि इस राहु रेखा के इम्पैक्ट से ये आपकी भाग्य रेखा मिट गई हो। कभी कभार जब आपका पेट दर्द करता है तो सर भी दर्द करने लगता है, जब एसिडिटी बनती है तो सर पे भी इम्पैक्ट करता है और पेट पर भी इम्पैक्ट करता है, डाइजेशन संबंधी मामले में भी इम्पैक्ट करता है। अगर राहु रेखा हो तो भाग्य रेखा पर डायरेक्टली इम्पैक्ट कर सकता है, डायरेक्टली जोर डाल सकता है, डायरेक्टली परेशान कर सकता है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये एकदम डाल सकता है, ये मैं आपको लिखित रूप से बता सकता हूँ। तो अब कभी कभी क्या होता है ना कि निश्चिंत रहिए, टेंशन मत लीजिए। जैसे आपने राहु रेखा का उपाय कर लिया तो ये जो इम्पैक्ट डाला है भाग्य रेखा पर ना, तो भाग्य रेखा पर इम्पैक्ट खत्म होगा और भाग्य रेखा आपको विजिबल होते हुए नजर आएगी। भाग्य रेखा विजिबिलिटी के साथ कार्य करते हुए आपको नजर आएगी, ये आपको महसूस होगा और जो जीवन पर तनाव चल रहा है वो खत्म होगा। तो उपाय का सार्थक मतलब होना चाहिए, आप सटीक उपाय करें, आप सिर्फ उपाय ना करें। 2 तरह की बातें होती है, आप कार्य सिर्फ ना करें, सटीक काम करें, आप वर्क ना करें, आप स्मार्ट वर्क करें, जिससे आपका जीवन बेहतर रहेगा।
तो जैसे आपने इसके लिए उपाय कर लिया राहु रेखा के लिए, मेरा ये मानना और जानना समझना है ये भाग्य रेखा जो यहाँ पर हल्की धूमिल दिख रही है ना, वो आगे चल के क्लियर हो जाएगी पूरी तरीके से। चलिए, ये तो हो गई पहली बात। अब इसके बाद थोड़ा बृहस्पति गड़बड़ है, थोड़ा नेगेटिविटी होता है, लेकिन मेन नेगेटिविटी यहीं पर से स्टार्ट हुई, यहीं पर से खत्म हो जाएगी जैसे ही आपने इसके लिए उपाय कर लिया। चलिए, अब हम आगे बात करते हैं। जीवन रेखा से आगे की लाइफ को हम कवर करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, ताकि आपको देखने में आसानी हो और आप जीवन ठीक तरीके से बिता पाए। तो ये हो गई कंप्लीट माइंड लाइन, ये हो गई लाइफ लाइन। हाईली इंडिपेंडेंट इन नेचर। यहाँ पर से कुछ ट्राइंगल्स है जो नेगेटिविटी दूर कर रही है, थोड़ी बहुत राहु रेखा है, तनाव तो देती ही है। प्रोग्रेस लाइन कंटिन्यू, और राहु रेखा भी लगभग 25 वर्ष के बाद कंटिन्यू है, 34-35 वर्ष तक है। इसका उपाय करना होगा। 36 के बाद तो फिर जीवन बेहतर है। कंटिन्यू प्रोग्रेस लाइन है, ये लाइफ में कंटिन्यू ग्रोथ को बताती है, ये लाइफ में कंटिन्यू प्रगति को बताती है। ये सब विदेशी यात्राएं हैं जो कि लगभग आपके 55 ईयर्स के बाद है, जो विदेशी दर्जे धन लाभ, विदेशी यात्राएं सफलता व प्रगति को इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ पर से आप देखो तो 36 वर्ष के बाद आपकी गजब की प्रोग्रेस है, और लगभग 40 ईयर्स के बाद दो ट्रायंगल्स हैं, फिर 55 ईयर्स के बाद आपकी यात्राएं हैं। मतलब जीवन का कंसेप्ट आपका ऐसा ही है, 36 से 40 कमाओ, 40 से 50 बढ़िया जमा करो, बढ़िया घर वर बनाओ। 36 के बाद ही घर वर बनने के योग है, 40 तक पैसे और आ जाएंगे जीवन पर, बल्क में आएंगे। उसके बाद यात्राएं जीवन पर करो। हाँ, उसके पहले का समय के लिए राहु रेखा का उपाय करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें प्रेजेंट में जीना चाहिए, ना कि भविष्य में। अब अगर हम आगे बात करें, लग्जूरियस लाइफ के पूरे योग बने हैं, शुक्र बढ़िया है, कंफर्टेबल लाइफ रहेगी, मनी मैनेजमेंट प्रबल है, जब भी पैसे चाहिए आ ही जाते हैं। थोड़ी टेंशन के लाइन यहाँ तो टेंशन लेते हैं, आप टेंशन ना लिया करें। शुक्र मंगल बढ़िया है तो वही कंफर्टेबल है, जीवन अच्छा रहता है, बेहतरीन थंब है। थोड़ी घबराहट के योग जरूर है, जब समय खराब हो तो घबराहट होना लाजमी है, सामान्य बात है। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिख रही होगी गजब के डिजायर्स के लाइन। तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी है, महत्वाकांक्षी नेचर है, महत्वाकांक्षी रूप से जीवन पर आगे बढ़ते हैं, महत्वाकांक्षी रूप से जीवन पर आगे चलते हैं, नो डाउट। ये वाली बात भी मैं देख पा रहा हूँ। बेहतरीन थंब है तो व्यक्तित्व बहुत शानदार व्यक्तित्व होता है, और आगे जीवन पर सफलता को ही ऐसे व्यक्ति प्राप्त करते हैं। यहाँ पर आप देखोगे तो समझदारी के लोग काफ़ी अच्छे समझदार हैं। फिंगर पर करी रेखा इंडिकेट करी, दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति, दिल में कोई किंतु परंतु नहीं। टेंड अच्छी धार्मिक आस्था, सैटर्न फिंगर लंबे तो मेहनती है, सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है, बुद्ध फिंगर थोड़ा छोटा है, तो यहाँ पर थोड़ा दिक्कत होता है कम्युनिकेशन स्किल वाइज। बाद बाकी यहाँ पर देखोगे एक चतुर्भुज है जो कि ये भी धन लाभ को बताता है, परोपकारी रेखा है, सबके लिए करना चाहते हैं। थोड़ा यहाँ दबाव है तो थोड़ा स्ट्रगल होता है, बट हाँ, थोड़े धोखे मिलने के भी योग से संभल के रहिएगा। बाकी आपकी हृदय रेखा काफ़ी शानदार, विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाले हैं। लगभग 55 के बाद थोड़ा सा माइंड रेखा ब्रेक है, तो थोड़ा मानसिक तनाव हो सकता है सामान्य, अभी तो 55 में लेट है। यहाँ पर से दबाव है तो व्यक्ति मेहनती, थोड़ा डिस्टर्ब शुक्र वाला है, मूड स्विंग होता है। यह भाग्य रेखा बहुत ज़बरदस्त है, भाग्य के धनी है। ये ट्राइंगल्स है, यहाँ से भी स्क्वायर है, आगे भी स्क्वायर बन रहे हैं, मतलब बेनिफिट कराएगा 36 के बाद। सूर्य रेखा बेहतरीन है, और यहीं पर से एक फिश शाइन जैसी आकृति का निर्माण है। थोड़ा सा इसके लिए आप उपाय कर ले तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ये और सार्थकता के साथ आ जाए तो फिर तो क्या ही कहने। अभी बहुत ज़्यादा विजिबिलिटी नहीं है इसमें, जैसे जैसे विजिबिलिटी आएगी वैसे वैसे ही बेनिफिट देगा। यहाँ पर से भी एक ट्राइंगल है, यहाँ पर से दिख रहा था। ये सूर्य रेखा बेहतरीन है, यहाँ से भी दिख रही है, लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, तो बहुत समझदार है, गजब की सूर्य रेखा। यहाँ से भी ट्राइंगल्स हैं, क्या बात है। बुध पे कड़ी रेखा है, दिमाग तेज है, सन मरकरी अच्छी है, तो बुद्ध वेग से कार्य करते हैं। दोनों मंगल बढ़िया एनर्जेटिक है, पराक्रमी है, समर्पित है। यहाँ पर से आप देखेंगे तो चंद्रमा अच्छा है, पैसे की फ्लो बनी रहेगी। ये चंद्रमा से गई है भाग्य रेखा, तो भाग्य के धनी है आप, भाग्यशाली हैं आप। चंद्रमा अच्छा है तो पैसे है, बुध रेखा बढ़िया है तो पैसे जीवन में आएंगे, बहुत आएंगे, इसका टेंशन मत लो। और यहाँ पर से आपकी माइंड रेखा टूटी है ना, तो यहाँ पर एक ट्रायंगल बना है, तो बहुत हद तक ये नेगेटिविटी दूर कर देगा, तो इसके रिगार्डिंग आपके जीवन पर विशेषतम साइड इफेक्ट नहीं आएंगे। तो ये था इन कथली का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट करें, सब्सक्राइब कर दे। व्यक्तिगत रूप से इस तरह का दिखा के सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।